रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी बिन न उबरे, मोती मानुष चून। ये दोहा रहीम का हम लगातार कई जगह कई अलग अलग तरीके से सुनते चले आ रहे हैं, लेकिन इस दोहे के अगर सही अर्थ को समझा जाए तो शायद पानी के संरक्षण को ही इसमें ज़्यादा तवज्जो दी गई है। नमस्कार, मैं हूं दुष्यंत पारासर। IBC 24 की खास पेशकश पड़ताल में आपका स्वागत है। पड़ताल में आज का हमारा मुद्दा है राजधानी भोपाल के लाइफलाइन कहे जाने वाले बड़े तालाब का पानी आखिर पीने लायक है या नहीं। इस पूरे एपिसोड के दौरान हम बताएंगे आपको वैज्ञानिक तरीके से कि आखिर किस तरीके से इस पूरे पानी को एक बार फिर से शुद्ध बनाया जा सकता है और किस तरीके से ये लगातार प्रदूषित हो रहा है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है, इन तमाम सारे सवालों के इस एपिसोड के दौरान हम आपको देंगे जवाब। देखते रहिए IBC 24 की खास पेशकश पड़ताल। ये पानी से लबालब तालाब, तालाब में तैरती नाव, पंछियों की आवाज और खुशनुमा माहौल। ये नजारा भोपाल के टूरिस्ट स्पॉट बड़े तालाब का है। इस तरह के नजारों को देखकर मन प्रसन्नता से भर जाता है। पर क्या आपको मालूम है कि बड़े तालाब का ये नजारा केवल ऊपरी दिखावट है। असलियत में पिछले कुछ सालों में मानवीय भूलों और नियमों की अनदेखी के चलते तालाब पूरी तरह से प्रदूषित हो चला है और प्रदूषण का स्तर भी इतना है कि अब बड़े तालाब का पानी पीने योग्य नहीं बचा। इसी की जांच आज हम करने जा रहे हैं। भोपाल के बड़े तालाब में प्रदूषण का स्तर बढ़ गया। बड़ा तालाब करीब 30% आबादी की प्यास बुझाता है। पानी को प्रदूषण मुक्त कराने के लिए आखिर क्या प्रबंधन किए गए हैं और तालाब के संरक्षण में कितने कारगर कदम उठाए गए। आज की पड़ताल में हम करेंगे हर एक पहलू का खुलासा। सबसे पहले हम पहुंचे MP की राजधानी भोपाल की जीवन रेखा कहे जाने वाले बड़े तालाब पर, जहां से हमने बड़े तालाब के पानी का सैंपल लिया, जिससे हम ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर पिछले 20 सालों में तालाब के पानी का मानक कितना बदला और इसमें कौन से प्रदूषक तत्व पाए जा रहे हैं। राजधानी भोपाल की लाइफलाइन कहे जाने वाले 42 किलोमीटर लंबे बड़े तालाब के पानी की असलियत क्या है, आज हम यही जानने निकले हैं अपनी पड़ताल में। सीधे पानी हम तालाब से ही भर रहे हैं और आखिर जानेंगे कि किस तरीके से भोपाल के लोगों को नगर निगम और जिला नगर निगम लगातार जो भोपाल के तालाब का पानी यहाँ पर सप्लाई कर रहा है लोगों को, यहाँ पर पानी की जो कमी है वो पूरी भरपाई की जा रही है। तो वो आखिर वो कौन सी क्वालिटी का पानी है जो भोपाल के लोगों को पीने के लिए यहाँ पर साफ़ करके नगर निगम भेजता हुआ नज़र आ रहा है। लगातार फिल्टर प्लांट पर काम करने की बात भी नगर निगम करता है। ये जो पानी हमने बड़े तालाब का इस बोतल में भरा है, ये पानी जो है हम लैब टेस्ट के लिए ले जाएंगे और लैब टेस्ट में जानेंगे कि आखिर इसमें कौन से तत्व हैं और आखिर क्यों ये पानी जो है लगातार प्रदूषित हो रहा है। अब हम जा पहुँचे हैं राजधानी भोपाल के ही छोटे तालाब पर, जहाँ पर पानी का सैंपल लेकर हम लैब टेस्ट के लिए ले जाएंगे। ये हमने पानी छोटे तालाब से सैंपल के तौर पर लिया है और इस पानी को भी हम जिस तरीके से बड़े तालाब के पानी को लैब टेस्ट के लिए ले जा रहे हैं, उसी तरीके का से इस बोतल में छोटे तालाब के पानी को भी हम लैब टेस्ट में जमा कराएंगे और जानेंगे कि आखिर छोटे पानी के तालाब में कौन से तत्व पाए जा रहे हैं। दोनों ही तालाब से पानी के सैंपल लेकर हम सरकारी लेबोरेटरी पहुंचे, जहां पानी के सैंपल पर टैग लगाकर लेबोरेटरी को सौंपा। सैंपल के परिणाम बताएंगे तालाब के पानी की सच्चाई। हमारी पड़ताल में आगे बढ़ते हुए हम पहुंच गए हैं आयुक्त खाद्य एवं नियंत्रक कार्यालय में, जहां पर लैब टेस्ट के लिए हम ये दोनों सैंपल जो हैं आज यहां पर जमा कराने जा रहे हैं और इन सैंपल के माध्यम से हमें कोई जानकारी मिलेगी कि आखिर भोपाल के तालाब का पानी कितना प्रदूषित हो चुका है और किस तरीके से उसमें कितने एलिमेंट्स जो हैं वो पाए जा रहे हैं। अभी हम इनको जमा कराएंगे और 2 दिन बाद इसकी रिपोर्ट जो है हमारे सामने निकल कर आ जाएगी, जिसमें ये साफ़ हो जाएगा कि आखिर भोपाल के बड़े तालाब और छोटे तालाब के पानी में कौन कौन से एलिमेंट पाए जा रहे हैं।
अगर हम सरकारी लैब की रिपोर्ट की बात करें तो सरकारी लैब की रिपोर्ट में भी काफ़ी सारे यहाँ पर प्रदूषक तत्व जो है वो निकलकर सामने आए। हैवी मेटल्स जो है इस पानी में पाए जा रहे हैं, जो कि सीधे तौर पर आम लोगों के लिए खतरा है। और अगर ये खतरा लगातार बढ़ता रहा तो बड़े तालाब का पानी आगामी दिनों में डी कैटेगरी में पहुंच जाएगा। और समय रहते अगर हम संभल गए तो कहीं ना कहीं भोपाल की लाइफलाइन कहे जाने वाले बड़े तालाब की जीवन रेखा एक बार फिर से लंबी हो सकती है। इसे नियमों की अनदेखी कहें या फिर प्रशासनिक लापरवाही, जो शासन प्रशासन की नाक के नीचे सीधे तौर पर तालाब में कई बड़े गंदे नालों का पानी मिल रहा है, जिससे लगातार बायोडायवर्सिटी में कमी आ रही है। साथ ही साथ बड़े तालाब के पानी को साफ करने के लिए, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने के लिए फाउंटेन लगाए गए थे, वो फाउंटेन भी लंबे समय से बंद हैं, जिससे जलीय जीवों की संख्या पिछले 20 सालों में तेजी से कम हो रही है। राजधानी की रामसर साइड बड़ा तालाब में जैव विविधता तेजी से कम होती जा रही है। 20 साल में यह क्षरण बहुत तेजी से हुआ है। साल 2000 में यहां 800 से अधिक जीव जंतुओं की प्रजातियां पाई जाती थी, वहीं अब केवल 156 प्रजातियां ही बची हैं। तालाब में यही जीव जंतु तालाब के पानी को साफ करने के साथ ही एक इकोसिस्टम तैयार करते हैं, जिसमें सभी जीव जीवित रह पाते हैं। इसके साथ ही तालाब में लगातार मिलते सीवेज अतिक्रमण और अमानवीय गतिविधियां बढ़ने से तालाब को गंभीर नुकसान पहुंच रहा है। भोपाल के बड़े तालाब में बढ़ते प्रदूषण का एक कारण सालों से मिलते सीवरेज भी है। राजधानी भोपाल के बड़े तालाब में प्रदूषण बढ़ने का एक कारण लगातार सीवेज का मिलना भी है। देखिए आप, ये वो इलाका है जहां पर सीवेज का पानी जो है सीधे तौर पर तालाब में जाता है। तालाब के पानी में मिलते सीवरेज का मुख्य कारण है तालाब के कैचमेंट में अतिक्रमण, जिसे प्रशासन के तमाम मैनेजमेंट भी नहीं हटा पाए हैं। राजधानी भोपाल के बड़े तालाब में लगातार अतिक्रमण के चलते प्रदूषण का स्तर जो है लगातार बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन ये बड़े तालाब का वो हिस्सा है जहाँ पर अतिक्रमण भी सीधे तौर पर नज़र आता है। देखिए आप, ये एक पहाड़ देख रहे होंगे, ये इसको खानू गांव कहते हैं। और खानू गांव में काफ़ी बड़ी संख्या में लोग जो हैं तालाब के कैचमेंट एरिया में निवास करते हैं। अब मैनेजमेंट रहे हैं वो तो पूरी तरीके से विफल हो गए हैं, और विफल होने के परिणाम ये हुआ है कि लगातार बड़े तालाब में प्रदूषण तत्व लगातार बढ़ रहे हैं। तालाब में लगातार गतिविधियां बढ़ रही हैं और सीवरेज का पानी सीधे मिल रहा है। वहीं स्थानीय रहवासियों की उदासीनता भी प्रदूषण का एक कारण है। लोग उदासीन रहते हैं तो प्रशासन भी सही तरीके से काम नहीं करता। वहीं कई सारी लापरवाही के चलते तालाब में प्रदूषक उत्पन्न हो रहे हैं। रोजाना इसमें कम से कम 2 से 3 लाख लीटर सीवेज का पानी मिल रहा है, जो रोका नहीं जा रहा। कई जगह सीवेज की लाइनें टूट के या लोगों ने तोड़ के उसे तालाब में छोड़ दी गई हैं। तो एक तरीके से बहुत बड़ा सीवेज का तालाब हो गया है ये। बड़ा तालाब में जैव विविधता का तेजी से घटना खतरे की घंटी है। खास बात यह है कि तालाब की सेहत के लिए लाभप्रद कई प्रजातियां खत्म हो रही हैं। वहीं साइनोफाइसी प्रजाति की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इससे स्पष्ट है कि तालाब में सीवरेज सीधे तौर पर मिल रहा है। यदि इसी तरह जीवों की प्रजातियां खत्म होती रही तो धीरे धीरे तालाब भी खत्म होता जाएगा। जितनी ज़्यादा जलीय जीव जंतुओं की संख्या पानी में बढ़ेगी, उतनी ज़्यादा पानी की जैव विविधता बढ़ेगी, और जितनी बायोडायवर्सिटी बढ़ेगी वो पानी उतना ज़्यादा शुद्ध होगा। तालाब के पानी के प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसे रोकने के लिए नगर निगम को जो प्रबंध किए जाने थे वो अब तक नहीं किए जा सके हैं, जिसके परिणाम स्वरूप तालाब प्रदूषित हो रहा है। इसके लिए एनजीटी ने भोपाल नगर निगम पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया है। वहीं अब जरूरत है तालाबों को बचाने के लिए ठोस कार्रवाई की है। 60.5 MLD सीवेज
ये दस्तावेज है मेरे पास नगर निगम, ये आज भी मिल रहा है तालाबों, विभिन्न तालाबों में आज भी ये पानी जो है मिल रहा है। इसकी एनजीटी द्वारा संज्ञान लिया गया था। मनुष्य जाति को जीवन देने वाले तालाब के पानी का प्रदूषित होना सीधे तौर पर एक गंभीर विषय है। इस पर ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ऐसे में ये भी देखना होगा कि भोपाल की लाइफलाइन कहे जाने वाले बड़े तालाब में बायोडायवर्सिटी को बढ़ावा देने के लिए समय रहते उचित प्रबंध क्या किए जाते हैं। कुल मिलाकर आधी अधूरी प्लानिंग और तालाब के संरक्षण को लेकर बिना किसी साइंटिफिक मेथड के करोड़ों रुपए की राशि खर्च कर दी गई है। राजधानी भोपाल में डेवलपमेंट और आधुनिकता के लिए किए गए कामों पर करोड़ों की राशि खर्च कर दी गई है, लेकिन इसका खामियाजा कहीं न कहीं भोपाल वासी भुगतने को मजबूर हैं। लगातार जल प्रदूषण के चलते लोगों में पेट और किडनी की समस्याएं ज़्यादातर देखने को मिल रही हैं। तो ये कहा जा सकता है कि पानी पीने योग्य नहीं है, पानी प्रदूषित हो रहा है। इस कारण से लोगों के लिए ये खतरे की घंटी है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल ने पिछले कुछ वर्षों में विकास के कई नए आयाम हासिल किए हैं, लेकिन लगातार विकास के पथ पर आगे बढ़ती राजधानी भोपाल को इसकी कीमत भी चुकानी पड़ी है। जहां एक तरफ दिनों दिन बढ़ती आबादी ने शहर की मुश्किलें बढ़ाई हैं, तो वहीं मानवीय भूलों के चलते तालाबों का पानी भी प्रदूषित हो गया है। अब इसका असर स्थानीय रहवासियों पर पड़ने लगा है। शारीरिक तौर पर बीमारियों की संख्या में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। अब जरा राजधानी में पर्यावरण की चिंता करने वाले पर्यावरण प्रेमी की बात भी सुन लीजिए। इनका मानना है कि कई सालों से तालाबों में लगातार सीवरेज और अतिक्रमण के चलते प्रदूषण बढ़ रहा है। बड़ा तालाब भोपाल की शान कहा जाता था, बड़ा नाम था इसका। पानी आज भी दिखता है, लेकिन वो पानी बहुत बुरी तरीके से प्रदूषित हो चुका है। पीने योग्य तो क्या, वो तो कुल्ला करने लायक भी नहीं है। और ऐसा ही पर्यावरण एक्सपर्ट सुभाष पांडे भी मानते हैं। उनका कहना है कि लगातार तालाब के पानी में प्रदूषण बढ़ने से पानी की कैटेगरी में काफी बदलाव आया है, जिससे तालाब का पानी कुछ सालों पहले ए कैटेगरी से सीधे सी कैटेगरी में पहुंच गया है। कि बड़े तालाब का पानी पहले बहुत अच्छा था। पहले बड़े तालाब का पानी ए कैटेगरी का था, जो बाई एंड लार्ज जो है सीधे पिया जा सकता था। लेकिन आज में जो है वो आज ऐसी स्थिति नहीं है। अब वो पानी ऐसा क्यों हुआ है, उसका सबसे बड़ा कारण जो है वो जैव विविधता है, बायोडायवर्सिटी है। वहीं भोपाल के जिला अस्पताल जेपी अस्पताल के डॉक्टर शाहवर खान का कहना है कि प्रदूषित पानी को पीने से लोगों को पेट और किडनी से संबंधित बीमारियों से जूझना पड़ सकता है। एक जो अभी हमको एक्यूट कंडीशंस में मिल सकता है, जैसे एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस मिल सकता है, एंट्रिक फीवर मिल सकता है, हमको पैरासिटिक इन्फेक्शंस हो सकते हैं। और अगर लंबे समय तक कंटेमिनेटेड वाटर लें जिसके अंदर हाई फ्लोराइड कंटेंट, हाई हेवी मेटल्स अगर होते हैं, तो उससे हमें बोन और किडनी से रिलेटेड बीमारियां हो सकती हैं। अब या तो तालाब के पानी को लोगों तक पहुंचने से रोका जाना चाहिए, या फिर तालाब के पानी में प्रदूषण को बढ़ने से ही रोका जाना बहुत आवश्यक है, ताकि भोपाल की जीवन रेखा कहे जाने वाले बड़े तालाब की जीवन रेखा लंबी की जा सके। फिलहाल शहर की आधे से ज़्यादा ज़रूरत का पानी नर्मदा पाइपलाइन और अन्य जलाशयों से पूरा किया जा रहा है। निगम प्रबंधन ने इसके लिए फिल्टर प्लांट के साथ साथ डैमों पर अलग अलग व्यवस्थाएं बेहतर बनाना शुरू कर दी हैं, लेकिन बड़े तालाब की महत्ता को भी कम नहीं आंका जा सकता। इसलिए अब हम सभी को मिलकर बड़े तालाब के संरक्षण के लिए बड़े कदम उठाने होंगे। लगभग 25 लाख की जनसंख्या वाले भोपाल शहर के प्रदूषित तालाब का पानी भले ही ट्रीटमेंट करके प्रदाय किया जा रहा है, लेकिन अब धीरे धीरे तालाब के पानी के विकल्प के रूप में नगर निगम प्रशासन ने डैम और नर्मदा पाइपलाइन से पानी सप्लाई बेहतर करने की तैयारी कर ली है। इसके साथ ही नगर निगम बिना बाधा जल प्रदाय का भी दावा कर रहा है। भोपाल की जरूरत की पानी की भरपाई फिलहाल तो पहले से स्थापित जलाशयों से ही की जा रही है। वहीं स्थानीय रहवासियों को पानी की सप्लाई बिना बाधा के होते रहने की पूरी व्यवस्था भी कर ली गई है। राजधानी भोपाल के बड़े तालाब के पानी का स्तर भले ही नीचे चला गया हो और लगातार प्रदूषित हो रहा हो, लेकिन भोपाल के पास अभी भी कई सारे ऐसे जलाशय हैं जिनसे भोपाल की जरूरत का पानी भोपाल की जनता तक पहुंच रहा है। शहर की जरूरत के पानी की पूर्ति के लिए नगर निगम के जिम्मेदार का कहना है
कि हम लगातार इसे लेकर काम कर रहे हैं। हमने ये सुनिश्चित किया है कि शहरवासियों को शुद्ध पीने का पानी उपलब्ध कराया जा सके। हमारे पास पर्याप्त जल आपूर्ति है। किसी भी प्रकार की गर्मी में भी कोई परेशानी नहीं आने दी जाएगी शहरवासियों को। एक्स्ट्रा भी सप्लाई की आवश्यकता पड़ेगी तो वो उस पर भी विचार किया जा सकेगा। और गर्मी में किसी भी प्रकार से जल संकट की स्थिति नहीं आएगी, मैं विश्वास दिलाता हूँ। फिलहाल नगर निगम प्रशासन भले ही तालाब के पानी के विकल्प और शुद्धता बढ़ाने के कई सारे दावे कर रहा, लेकिन वास्तव में अगर तालाब के संरक्षण पर काम किया जाए तो शायद एक दिन बड़े तालाब में एक बार फिर से जीवन देने की शक्ति पैदा हो जाएगी। तो देखा आपने किस तरीके से राजधानी भोपाल की रामसर साइड बड़े तालाब में प्रदूषक तत्व बढ़ रहे हैं, जिसके कारण जलीय जीवों की स्थिति लगातार गिरती हुई नजर आ रही है। लेकिन बावजूद इसके अब तक बड़े तालाब के पानी में लगातार बढ़ रहे प्रदूषक तत्व पर कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाया जा सका है। एमपी की राजधानी भोपाल का बड़ा तालाब एक टूरिस्ट स्पॉट भी है, जहां देश प्रदेश और विदेश के भी सैलानी बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। तालाब की दशा को लेकर सैलानी भी दुखी और चिंतित हैं। वहीं स्थानीय रहवासियों ने भी शासन प्रशासन से तालाब के पानी में बढ़ते प्रदूषण को कम करने की मांग की है। नगर निगम देखने में बड़े तालाब को, लेक व्यू को बहुत अच्छा बना रही है, लेकिन उस पर अंदर से फोकस कुछ नहीं कर रही है। बड़े तालाब में कितनी गंदगियाँ जा रही हैं, कितना पानी गंदा हो रहा है, उसी को थोड़ा बहुत साफ आप करके और भोपाल में सप्लाई कर रहे हैं। भोपाल का पानी भोपाल के काफ़ी क्षेत्रों में सप्लाई होता है, लेकिन उसमें साफ़ सफाई का ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। उससे मतलब कुछ लिमिटेड उसमें मात्रा में उसको साफ़ किया जाता है, लेकिन फिर भी उससे नहीं हो पाता है पूरा क्लियर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के तालाबों के पानी से सीधे तौर पर खिलवाड़ किया जा रहा है और इस पूरे मामले में शहर के पर्यावरण की रक्षा की जिम्मेदारी निभाने वाले जिम्मेदारों की भी सुन लीजिए। भोपाल शहर विकास के पथ पर लगातार आगे बढ़ रहा है, लेकिन तालाब के संरक्षण को लेकर जो कदम समय रहते उठाए जाने चाहिए थे, वो अब तक पूरी मनोदशा के साथ नहीं उठाए जा सके हैं। ऐसे में बढ़ते प्रदूषण के कारण पर्यावरण के असंतुलन को संतुलित बनाए रखने की बात की जा रही है। सीवेज नेटवर्क को, बचे हुए को या कोई नए भी इस बीच बन गए हों, उनको हटा करके 100% सीवेज फ्री तालाब बना देंगे तो आप आने वाले समय में देखेंगे कि तालाब में शुद्ध पानी रहेगा पूरी तरह से। जो नाले में सीवेज जा रहा है उसमें तो आपने देखा होगा नगर निगम सख्ती से उस पर कार्रवाई कर रहा है और उस पर रोक भी लगा रहा है, और नगर निगम ने अपने काम करने की गति को भी बढ़ा दिया है कि इस तालाब में सीवेज का गंदा पानी नहीं जाए। नगर निगम भोपाल, स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, एप्को, स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड, इनमें से किसी भी संस्था ने अपनी जिम्मेदारी इस मामले में सही तरीके से नहीं निभाई है, जबकि यहाँ जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम, वेटलैंड रूल्स, भोपाल मास्टर प्लान, बायोडायवर्सिटी एक्ट का खुला उल्लंघन हो रहा है। अगर इसे रोका नहीं गया तो भविष्य में भोपाल को गंभीर परिणाम झेलने पड़ सकते हैं। प्रदेश की राजधानी भोपाल में शासन और प्रशासन की नाक के नीचे सीधे तौर पर बड़े तालाब का पानी लगातार प्रदूषित हो रहा है, जिससे जलीय जीवों की स्थिति भी लगातार प्रभावित हो रही है। ऐसे में सवाल ये उठते हैं कि आखिर क्या बायोडायवर्सिटी की स्थिति को सुधारा नहीं जा सकता? क्या तालाब में लगातार हो रहे प्रदूषण को रोका नहीं जा सकता? क्या लगातार जिस तरीके की व्यवस्थाएं जल संरक्षण, तालाब संरक्षण के लिए की गई हैं वो पूर्णकालीन नहीं की जा सकती? लेकिन इस बात को भी समझना होगा कि आखिर जल तालाब का संरक्षण केवल सरकार या प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है, इसमें आम लोगों को भी अपनी आवाज़ बुलंद करनी होगी। आज की पड़ताल में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। पड़ताल के अगले अंक में फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।